माई होल मेहनत इज़ रेडी फॉर डिस्चार्ज। ये मेरी मेहनत नहीं है एक्चुअली, पेशेंट इज़ माई हार्ड वर्क, तो उनको देने के लिए अब हम रेडी हैं एंड शी इज़ एबल टू वॉक थ्रू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनन्या। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग। मैंने आज से पहले कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, सो कम विद मी, क्योंकि आज बहुत स्पेशल डे है मेरे लिए भी और मेरे एक पेशेंट के लिए भी। मैं क्लिनिकली प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट हूँ। वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट दिस फील्ड, मगर मैं अपनी जर्नी के थ्रू आपको अपनी जर्नी का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। सो कम विद मी टू नो अबाउट दिस फील्ड एंड बिहाइंड द सीन्स। मैं ऑलरेडी कास्ट ले चुकी हूँ, तो मैं आपको कास्टिंग नहीं दिखा पाऊंगी बिकॉज इट्स कॉन्फिडेंशियल ऑल्सो। एंड सो दिस इज द कास्ट दैट आई हैव टेकन एंड वी गोना पोर इट, मतलब इसमें हम पीओपी फिल करेंगे और आप देखेंगे एक नॉर्मल कास्ट एक इंसान को कैसे मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो अब हम इस कास्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि हम इसमें पीओपी को फिल करके इसका मोल्ड रेडी कर सके। मोल्ड का मतलब पेशेंट को ऊपर कास्ट जो मैंने ये बनाया है इसी को ही पीओपी से फिल करके इसको पॉजिटिव मोल्ड कहते हैं। तो ये प्रोसेस है। सो द पोरिंग इज डन एंड लेट्स स्टार्ट मॉडिफिकेशन। फाइनली आवर पीओपी मोल्ड इज रेडी। लुक एट इट, डोंट लुक एट द मेस, दिस इज अनएस्थेटिक पार्ट ऑफ माय जॉब, बट इट्स फाइन. It changes life of someone, so it's fine. This is the mold. Okay, we're gonna modify it. और एक्चुअल में ये एक सॉकेट बनता है जिसमें इंसान अपना पैर डालता है और चलने की कोशिश करता है। देन आई स्टार्टेड द मॉडिफिकेशन। पहले मैंने सारी लेयर्स पीओपी बैंडेजेस की हटानी चालू करी जो कि एक्चुअल कास्ट था। अब हमारे पास बचा है ये मोल्ड, इसे कहते हैं पॉजिटिव मोल्ड। इसको हम धीरे धीरे मॉडिफाई करेंगे ताकि एक तरीके का एक सॉकेट बन सके। बाद में ये एक पेशेंट को एक तरीके से वेट बेयरिंग में मदद करेगा। सो आई हैव स्टार्टेड द मॉडिफिकेशन इन 12 o'clock and now it's around 4:38 and I have, this is the mold I have, oh shit, I have modified and this is the mess I have created in single mold, but it's fine. As I said earlier, patient को फिट आना चाहिए। सो वी वुड डू अ ड्रैपिंग, जो कि एक प्लास्टिक को बिल्कुल हीट करके इस पे मोल्ड करते हैं ताकि एक सॉकेट में कन्वर्ट हो सके। और फिर उसके बाद हम, क्योंकि डबल सॉकेट बना रहे हैं तो उसके बाद आगे का प्रोसेस है, लेकिन कीप वॉचिंग बिकॉज हम इसे 2 days के अंदर पेशेंट को डिलीवर कर रहे हैं। दिस इज अ टारगेट टू मेक हर वॉक अगेन आफ्टर 5 years. शी डिडंट वॉक बिफोर 5, मतलब 5 years उन्होंने वॉक नहीं किया है। शी यूजेस क्रच, मगर आई होप इस बार उनका जो सॉकेट बनेगा 5 years के बाद वो वापस चल पाएंगे। सो द सॉकेट इज रेडी बिकॉज दिस इज मोल्डेड और ये प्लास्टिक है। ASMR एंड दिस इज अ वाल्व। अब ये सब इतना टेक्निकल नहीं बताऊंगी मैं आपको। हेलो, सो आज है D-Day, मतलब आज हम फाइनल फिटमेंट करेंगे ऑफ पेशेंट और हम देखेंगे कि कैसे उनको फिटमेंट आया है। इतनी मेहनत करी है हमने, अभी भी थोड़ा सा प्रोसेस बाकी है विच आई वुड शो यू। ओके बाय। तो अब हम प्लास्टिक की मोल्डिंग करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने अपना मोल्ड रेडी कर लिया है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे प्लास्टिक मेल्ट होती है इन आर ओवन। तो ये प्लास्टिक शीट है एक्चुअली, जो कि मेल्ट डाउन होकर बबल फॉर्म हुई है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाली हूँ कि कितना इंटरेस्टिंग प्रोसीजर, दिस इज द फेवरेट प्रोसीजर जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ये मेल्टेड प्लास्टिक को हम इसके ऊपर मोल्ड के तरीके से मोल्ड के ऊपर डालते हैं और इसको एक सॉकेट में कन्वर्ट करते हैं। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो एंड वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस ऑल्सो एंड ऑल्सो रिस्की बिकॉज दिस शीट इज ऑलमोस्ट हीटेड एट द 220 डिग्री सेल्सियस इन ओवन एंड इट्स हार्ड ऑल्सो, क्योंकि इतना गर्म होता है कि हमें गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है इसे करने में। सो नाउ इट्स डन। तो मोल्डिंग के बाद ये सॉकेट कुछ इस तरीके से दिखता है। ये एक्चुअली फ्लेक्सिबल सॉकेट है जो कि इनर साइड में रहेगा। पेशेंट कांटेक्ट, बॉडी कांटेक्ट जो होगा वो इस सॉकेट से होगा। अब मैं सॉकेट को फाइन ग्राइंड कर रही हूँ ताकि इसकी एजेस स्मूथ कर सकूँ और पेशेंट को पहना सकूँ। और अब इसके बाद हमारा प्रोसेस इज रेडी है एंड दिस इज एक्चुअली कंप्लीट न्यूमेटिक सिस्टम। और लेट्स गो फॉर द फिटमेंट। सो आज से पहले 5 साल तक हमारे पेशेंट ने हमेशा क्रचेस यूज़ किए, वो भी इतने हैवी। सो हेलो एवरीवन, जैसा हम सोचते हैं तो होता नहीं है।
सो yesterday was a D-day कि हम फिटमेंट कर देंगे, मगर कल इतना ज़्यादा उनको पेन हो रहा था जस्ट बिकॉज इतने साल बाद वो फिटमेंट करवा रही हैं, तो काफ़ी पेन था जो कि मैं कैप्चर नहीं कर सकती थी बिकॉज मेरा पहला कंसर्न ये होता है कि पेशेंट को फिट आ जाए, देन उसके बाद हम आगे का वीडियो वगैरह तो एसेसरी चीज़ें तो वो किया। लेकिन आज डे 3 है फॉर द फिटमेंट, हम ट्राई कर रहे हैं। फर्स्ट डे पे ट्रायल लिया हमने सॉकेट का, मगर कहीं कहीं जगहों पर उनको प्रॉब्लम होती है, वो सॉर्ट आउट की। आज फिर से हम कोशिश करेंगे और आपको मेरे शक्ल से लग ही रहा होगा कि मैं बहुत ट्रेन फील कर रही हूँ, मगर कोशिश जारी है। होप सो आज फिटमेंट हो जाएगा एंड आई विल शो यू। तो अभी हम पेशेंट को ये लेग पहनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक प्रोसेस होता है जो हमारे मेडिकल टर्म्स में मतलब हमारी फील्ड में है डॉनिंग स्लीव के थ्रू पहनाना, और इसको सक्शन सॉकेट के थ्रू पहना रहे हैं। मतलब सक्शन कम्प्लीटली पैर को अंदर होल्ड करके रखता है सॉकेट के अंदर। सो दिस इज़ द प्रोसीजर, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है बिकॉज पेशेंट का स्टम्प टोटल कॉन्टैक्ट फील करता है प्लास्टिक के साथ, जिससे कहीं ना कहीं चलने में बहुत दिक्कत भी होती है। जैसे मैंने बताया पहले दिन पे मैम को बहुत दिक्कत हो रहा था, तभी वो वॉक नहीं कर पा रही थी, बट नाउ फाइनली शी वाज एबल टू टेक दोनों हाथ से पकड़ के चलो। जैसे पेरेंट्स को अपने बच्चों के चलते हुए पहले कदम हमें खुशी देते हैं, वैसे ही शायद आज मैं फील कर रही हूँ इनको देख के, बिकॉज ये इतने साल बाद ट्रस्ट छोड़ने की हिम्मत इन्होंने दिखाई है। एंड शी इज वॉकिंग ठीक है, सो इस पैर को नाइसली। आई इस्तेमाल वाज करना, सो बैसाखी छोड़नी है इम्प्रेस्ड टू सी आपको। हर वॉक अगेन बैसाखी इतनी हैवी ले आफ्टर रखी है 5 years इंडिपेंडेंटली। तो उन्हें देख के बहुत खुशी हुई। देखे ट्राई करते हैं, बढ़िया एकदम। अब तो काफी अच्छा चल रहा है। बस जब इसके बाहर चलना तो पकड़ने के लिए एक स्टिक ले लो छोटी सी। हाँ, स्टिक से चलो। मैं इसके बाहर निकल के चलने में दिक्कत जैसा कि मुझे पता है इस फील्ड के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बट आई रियली होप ये फील्ड के बारे में बहुत लोग जानें, बिकॉज ये उतना ही इम्पोर्टेंट फील्ड है किसी की लाइफ में कि उनको वापस उनके कदमों पे लेकर सिखाता है चलना। तो आई फील वेरी प्राउड बीइंग अ प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट, क्योंकि मैं अपने पेशेंट्स को वापस से वो फर्स्ट स्टेप्स लेते हुए देखती हूँ, और मैं आपके साथ अपनी यही जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। सो आफ्टर कंप्लीट ट्रायल एंड फिटमेंट हमारा प्रोसेस इज रेडी है एंड अब थोड़ा फिटिंग है, बेटर है, मगर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है, इसको ट्रेनिंग चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, तो हम उन्हें ट्रायल पर्पस के लिए फॉर 1 month अराउंड सॉकेट ट्रायल के लिए दे रहे हैं कि कैसा चलता है, कैसा फिट होता है एंड दिस। एंड थोड़ा टाइम ट्रेनिंग के लिए चाहिए, उन्हें अर्जेंट पर्पस पे चाहिए था, तो हम ट्रेनिंग के लिए उन्हें दे रहे हैं। और हम 1 महीने बाद उनका कैसा फिटमेंट है, कैसा क्या है, स्टम्प जो है वो सिकुड़ता है, स्टम्प मतलब जितना पार्ट एम्पुटेशन के बाद बचा है वो सिकुड़ता है, उसके बाद हमें पता चल पाएगा कि सिकुड़ने के बाद कैसा फिटिंग आ रहा है, कैसा है। अगर हमें लगता है लूज़ हो गया है तो हम इसमें एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, और थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स होते हैं क्योंकि ये ऐसी मेडिकल प्रोफाइल नहीं है जिसमें आपका तुरंत आपको रिजल्ट्स मिले, इसे टाइम लगता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय। सो नाउ अब ये प्रोसेस कम्प्लीटली रेडी है। दूसरे पैर को देखते हुए भी हमने इसे कॉस्मेटिकली अपीलिंग बनाया है ताकि पेशेंट कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली वॉक करे। सो आई होप आपको मेरे पेशेंट की जर्नी और ये मेरी छोटी सी लाइफ के पार्ट पसंद आया हो देखना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।